जय चूरेश्वर महादेव। किसी ने सही कहा है, महादेव तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और वो भी जब रास्ते बर्फ से ढके हो, ना आगे किसी के पाँव के निशान, ना नीचे जमीन का पता हो, और ना ही बर्फीले तूफान में आगे कुछ दिखाई दे। पर जब मौका हो शिरगुल महादेव के कपाट खुलने का, तो हर कठिनाई महादेव का नाम लेकर पार हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से ट्रैक पे जा रही हूँ और ये मेरा अप्रैल का ट्रैक है। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं हूँ हिमाचल में फिर से, और मैं ये ट्रैक कर रही हूँ चूरधार का ट्रैक। आई नो मैंने ये ट्रैक पहले किया हुआ है, लेकिन आपको अगर दिख रहा होगा तो लोकेशन बहुत बदली हुई है, और वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी थी। वो चीज़ें महादेव की एक मूर्ति थी जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। मैं जा सकती थी क्योंकि मैंने उतना लंबा 7 से 8 किलोमीटर का बर्फ़ से ढका हुआ रास्ता, जिसमें मेरी कमर तक बर्फ़ थी, मैंने पार कर लिया था। लेकिन बाबा जी ने मुझे बोला कि हम नहीं जा सकते ऊपर, क्योंकि बहुत बर्फ़ है उस चोटी पे जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। तो मैं नहीं गई इस वजह से वहाँ पे। तो अभी एक तो 2 कारण हैं अभी इस ट्रैक पे जाने के, कि एक तो मैं वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने मिस कर दी थी वो चोटी। दूसरा कारण ये है कि मुझे ये जो नौहराधार का रास्ता है, मुझे ये भी एक्सप्लोर करना था। लास्ट टाइम मैं गई थी चौपाल से, जो कि छोटा रास्ता है 7 से 8 किलोमीटर का, बट स्टीप बहुत है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। और नौहराधार का रास्ता जो है बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा तो लोग यहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से चलती है रेगुलर बेसिस पे। तो इस वजह से मैं इस बार नौहराधार का ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला पाथ भी, ये वाला रूट भी एक्सप्लोर करना था। और सेकेंड रीज़न ये है कि आज यानी 13 अप्रैल संडे के दिन चूरधार महाराज के, जो शिरकुल महाराज जी का मंदिर है, उसके केवाड़ खुल रहे हैं। वहाँ पे जो है बैसाखी पे दरवाजे खुल रहे हैं, ऐसा हमें बाबा जी ने बताया था। तो आप उसके बाद आ सकते हो बोला। तो मैंने बोला बाद में क्यों जाना है, जिस दिन द्वार खुल रहे हैं उसी दिन क्यों ना जाया जाए। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पे फिर से 12 को ट्रैक कर रही हूँ, और 13 को मैं वहाँ पे जो ओपनिंग है वो देख पाऊंगी। ये 18 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से, जहाँ पहुँचने के लिए आपको पहुँचना होगा सोलन, और सोलन से आपको नौहराधार के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट बसेस आसानी से मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे अगर मैं इस ट्रैक की डिस्टेंस की बात करूँ तो वो 18 किलोमीटर बता रहे हैं लोग हमें, पर कुछ 16 भी बोल रहे हैं। बट एक बार अभी मैं इसको पूरा कर लूँगी ना, तो उसके बाद मैं आपको एक बता सकती हूँ कि फिर कितना ये ट्रैक है। वैसे 16-18 बोल रहे हैं, लेट्स सी कितना ये ट्रैक होता है। इस ट्रैक की शुरुआत में ही आप गुजरेंगे हरे भरे बुग्यालों से, और कब ये बुग्याल घने जंगलों में बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नौहराधार से ये रास्ता खूबसूरत के साथ साथ कम चढ़ाई वाला भी है, और इसलिए अधिकतर यात्री यही रास्ता अपनाते हैं। सीजन के इस टाइम पे अगर आप चूरधार ट्रैक करने आएंगे तो आपको काफ़ी सारे बुरांस के फूल मिलेंगे, और ये बुरांस के फूल इतने सारे इस नीचे इसलिए गए हैं क्योंकि कल रात यहाँ ओलावृष्टि हुई है, इस वजह से। चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं इस ट्रैक का। रास्ते में चलते चलते मैं आपको दिखाती हूँ हिमाचल का स्टेट फ्लावर। वो है ये है गुलाबी बुरांस का पेड़, जो हिमाचल का स्टेट फ्लावर है। और इसके सामने ही है लाल बुरांस का पेड़ भी। तो ये दोनों ही पेड़ मुझे एक जगह मिल गए हैं। ट्रैक पे अभी 2 से 3 किलोमीटर में चल गई हूँ, और इतनी शांति है ना अभी मैं बता नहीं सकती। इतना पीसफुल ट्रैक चल रहा है अभी मेरा, शांत एकदम। सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आ रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है अभी इस वक्त, और एकदम ग्रीनरी, और बहुत सारी बुरांस गिरी हुई है नीचे, एकदम पूरा
ग्राउंड को रेड कर रही है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना नीचे अभी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल होगा ये ट्रैक। अभी ना ओपन नहीं हुआ है ऑफिशियली, 15 से होगा और तैयारियाँ भी चल रही हैं यहाँ पे ओपन होने की। मैंने भी ढाबे देखे थे, लोग अपने ढाबों को रिनोवेट कर रहे हैं, उनको अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से काफ़ी बचाव करना पड़ता है। और बड़े बड़े टेंट लगा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत आते हैं इस ट्रैक में अब, और नीचे इतने सारे होम स्टेज बन रहे थे रास्ते में, इस वजह से कि ये ट्रैक इतना फेमस हो गया अब। और नौराधार वाला तो सच में फेमस भी नौराधार का ही रूट है ज़्यादा, और इसलिए ये रूट जो है डेवलप भी हो रहा है, कार आने की सुविधा भी करती है ऊपर तक, कार बाइक, ठीक है। और यहाँ पे रास्ता तो अच्छा है, मैं आई वुड से रास्ता काफ़ी अच्छा है, चौपाल वाले से तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मैंने स्नो में किया था तो मैं इतना अच्छे से अभी रास्ता देखा नहीं है चौपाल का, बट स्टीप है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। चौपाल इज़ वेरी स्टीप, वहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत कम है बसेस वगैरह की, बट नौराधार इज़ वेरी गुड एंड एक्सेसिबल। मैंने यहाँ मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलते हुए देखी हैं, बसेस, काफ़ी बसेस आ रही थी नौराधार से, सोलन से नौराधार, वापस भी काफ़ी जा रही थी, और वो भी अर्ली मॉर्निंग, जैसे 7 बजे 8 बजे। मैं तो यहाँ पे 9-10 बजे पहुँच गई थी मैं यहाँ पे ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड इन नौराधार। कल मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और आप भीड़ देखो अभी भी, क्योंकि लोग ना अपने सोर्सेस लगाए लेते हैं कहीं ना कहीं से कि कपाट खुल रहे हैं, कि कब ओपनिंग हो रही है, मंदिर कब खुलने वाला है। तो और यहाँ पे देखो उसी हिसाब से ढाबे भी लग रहे हैं। पता मैंने करा था कि कब से यात्रा शुरू है, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो हमें बोला था कि नहीं खुलेंगे ऐसा वैसा, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासी भीड़ दिख रही है। उसके बाद ढाबे भी दिख रहे हैं, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं लोग, यहाँ पे खाना पीना सब दे रहे हैं। और ये पॉइंट है यहाँ पे रुकने का एक, तो यहाँ पे देखो नई कैंप साइट्स भी बन रही हैं, आप देख सकते हो पूरी प्रिपरेशन चल रही है कैंप साइट, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी इंस्टॉल हो गए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन, और यहाँ पे पूरी प्रॉपर बहुत सही बैठने की लोकेशन है, सीनिक व्यू है, और बिल्कुल एकदम घाटी है यहाँ ये वाला एरिया पूरा जो है इस ट्रैक का। चलो चलते हैं अब आगे। ये चूरधार ट्रैक जो है 3 पड़ाव में बटा हुआ है, और ये वाला एरिया जो मैंने आपको अभी दिखाया है, जहाँ पे अभी चीजें चल रही हैं, लोग बैठे हुए थे रेस्ट करने के लिए, ये पहला पड़ाव है। और ऐसे ही आगे हमको 2 पड़ाव और मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो आगे के 2 पड़ाव, और क्या वो भी इतने ही सुंदर है इस पहले पड़ाव के जैसे। पहले पड़ाव के बाद जंगल और भी ज़्यादा घना और मौसम और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा था, लेकिन हम भी अपनी पूरी तैयारी से आए थे और अपने रेनकोट्स भी लाए थे। मैं अपने पहले पड़ाव से अभी 5-6 किलोमीटर आगे आ गई हूँ, और बहुत तेज बारिश हो गई है और अब रेनकोट की जरूरत भी पड़ गई है। तो अभी हमें जो है फटाफट चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो दिक्कत हो जाएगी, रास्ते में भी बहुत कीचड़ हो जाएगा, फिसलन होगी, इसलिए अब हम फटाफट अपनी स्पीड और तेज करें ताकि हम मंदिर जल्दी और टाइम से पहुंच जाएं। चलो, मैं अभी ट्रैक के दूसरे पड़ाव पे पहुंच गई हूँ। वहाँ आगे है वो पड़ाव, लेकिन वो धुंध की वजह से, बारिश की वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है और काफी तेज हवा चल रही है इस वक्त, और अभी ट्रैक सिर्फ 6 किलोमीटर बचा है अब, और मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, खतरा भी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माननी है, ट्रैक करते रहना और अपनी मंजिल तक पहुंचना है आज किसी भी हालत में। दूसरे पड़ाव पर पहुंचकर बारिश काफी तेज हो गई है, तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा कुछ खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी मौसम का हाल सुधरा नहीं था। मैं अभी दूसरे पड़ाव पे पहुंची और मैंने थोड़ा कुछ खाना पीना खाया, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ओले देखो, आओ आप नीचे का दृश्य देखिए, यहाँ से आप ये देखिए, ये पहले ओलावृष्टि हुई और उसके बाद स्नोफॉल शुरू हो गई। अब मतलब बहुत ही खतरनाक करवट बदली है, सिर्फ बात बताई थी लेकिन यहाँ स्नोफॉल भी हो गई आज। तो हल्की हल्की देखो कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है, अभी फ्रेश स्नोफॉल मिल गई यहाँ पे अप्रैल के महीने में यहाँ पे। और मैं भी बढ़ रही हूँ आगे को, क्योंकि यहाँ से भी है अभी 6 किलोमीटर हमें लग सकते हैं, 2 से ढाई घंटे। रास्ता भी थोड़ा है, रास्ता बना हुआ। चलो चलो लेट्स गो।
कम। आगे बढ़ते बढ़ते मौसम ने अलग ही करवट लेना शुरू कर दिया था। बर्फबारी बहुत तेज और विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंचते जा रही थी और हमें डर था कि कहीं हम इस बर्फीले तूफान में फंस न जाएं। लेकिन जब महादेव साथ हो तो फिर किस बात का भय। मौसम देखो फिर से खुल गया है। पता नहीं क्या मौसम है इधर का, इतनी बर्फबारी, तूफान आ रहा था बर्फ का बिल्कुल। और अभी देखो आप लोग, एकदम बढ़िया बादल सारे हट गए, धूप धूप सी निकल रही है। और वो है तीसरा पड़ाव। आगे आप देख सकते हो लोग वापस आ रहे हैं और हमें भी बोल रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है। रास्ते में अभी तक सारे लोग वापसी कर चुके हैं, पर मैंने सोचा आगे चलते हैं, जितना जाया जाएगा। भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। और वो रही चूरधार महादेव की चोटी, जो मुझे तीसरे पड़ाव से साफ नजर आ रही है। और वहां जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। थोड़ा चलने के बाद रास्ते बिल्कुल खत्म है। रास्ते का अनुमान लगाकर खुद से रास्ता बनाना पड़ रहा है और ऐसे चट्टानों के बीच से भी निकलना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल पैक रहा है ये वाला, बहुत टफ स्लोप था यहाँ पे एकदम। बहुत ही देखो कैसे रास्ते से बना बना के मैं आई हूँ अभी। एंड आगे थोड़ा सा दिख रहा है सही रास्ता और पीक ज़्यादा दूर नहीं है। एंड अगर पीक तक पहुँच गए तो मंदिर तक तो पहुँच ही जाएंगे। कम ऑन लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू दिस। मुझे नहीं पता था कि आगे और इतने मुश्किल रास्ते आने वाले हैं, जिन्हें मैं रिकॉर्ड तक नहीं कर पाई। ऐसे मुश्किल हालातों में मैंने ये रास्ता पूरा किया और आगे जाके पता चला इस सीजन में नौरादार के इस कठिन रास्ते से आने वाले हम पहले थे। यहाँ पर अगर एक गलती होती तो आदमी सीधे फिसलकर चट्टानों से जा टकराता। अंधेरा होने से पहले ही हम शिरकुल महादेव के मंदिर पहुंच गए थे और हमने अपने रहने और खाने की व्यवस्था ढाबे में कराई, जहां का मूल्य एक व्यक्ति के लिए 200 में खाना और रहना था। और मंदिर पहुंचकर हमें पता चला कि अधिकतर श्रद्धालु चौपाल के रास्ते आए हैं। माना कि आज का दिन मुश्किल रहा, पर अंत में श्रद्धालुओं के साथ हंसते बात करते आज का दिन भी समाप्त हो गया। गुड मॉर्निंग। कल रात मतलब अच्छा था, इतना ठंड भी नहीं हुआ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, बट धूप आ गई तो देखो शायद मौसम अच्छा हो जाएगा आज। और अभी मैं प्रसाद लेके, मंदिर आज खुल चुका है सुबह 6 बजे, मतलब कपाट आज से भक्तों के लिए खुल चुके हैं मंदिर के, तो आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के दर्शन करने प्रसाद लेके, तो चलिए मेरे साथ। हर हर महादेव।
मंदिर में अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ और कपाट तो खुल ही गए हैं आज। अंदर कैमरा ले जाना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि मंदिर की गरिमा भंग होती है, इस वजह से हम लोग कुछ ऐसा शूट नहीं किया। पर बाहर भी जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे हमने पूजा करी है भी। और उसके बाद वहाँ पे वो जो आप दो देख रहे हैं ना मंदिर जैसे बने, उसमें दो कुंड हैं। अब हमें पता नहीं वो पानी कहाँ से आ रहा है, बट वो शायद कुछ मान्यता होगी इनकी जो जिस वजह से ये कुंड बने हैं। और ये इन कुंड के पानी को सूर्य जल चढ़ाते हैं यहाँ पे, उससे स्नान भी करते हैं पंडित जी लोग यहाँ के। और उसी कुंड के पानी को से शिवलिंग का भी अभिषेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा चल रही है। काफ़ी लोग अब गांव वाले जो हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अपने देवता से अपना जो है पूछ रहे हैं, पूछ करा रहे हैं। हमारे वहाँ तो पूछ करा रहे बोलते हैं, मतलब उनसे अपना भविष्य, अपना जो उनका घर में कुछ खराब हो रहा है तो उन चीज़ों के बारे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं और देवता उनको उसका जवाब दे रहे हैं और उसका उनको निवारण भी करके दे रहे हैं। यहाँ पहुँच के हमें इस मंदिर की एक प्रथा का पता चला कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ सभी कुंड के जल से अपना सर धोते हैं और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। और अगर मैं मंदिर की व्यवस्था और यहाँ रहने खाने की बात करूँ तो अभी जो आज है 13 तारीख, तो इतनी कुछ सही नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं खुले हैं अभी कमरे, और कमरों में सीलन वगैरह है, पानी वगैरह है, तो उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा कमरे नहीं खुल पा रहे हैं। और नीचे के आप जो इतने बड़े बड़े होटल्स देख रहे हैं ये भी अभी नहीं खुले हैं। अब 15 के बाद यात्रा ऑफिशियली ओपन होने वाली है, उससे बाद आपको ये सारे हुई होटल्स जितने भी सारे यहाँ पे दिख रहे हैं सब ओपन हो जाएंगे। और अभी तो यहाँ पे पानी की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है, तो ये 15 के बाद जब ऑफिशियली खुल चुकी है तो उसके बाद आपको यहाँ पे हर सुविधा सुख सुविधा मिलने वाली है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप 15 तारीख के बाद ही यात्रा करें। मंदिर में दर्शन के बाद मैं मिली महाराज जी से, जिन्होंने हमें मंदिर के कपाट खुलने की तारीख बताई थी और इन्हीं बाबा जी ने हमें पिछली बार चौपाल से आने पर आसरा भी दिया था। बाबा जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैं चली गई चूधार चोटी की तरफ। शिरगुल महाराज जी के मंदिर से चोटी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और काफी कठिन भी, लेकिन उस चोटी से दृश्य बहुत ही आकर्षक भी है। ये है चूरधार महादेव जी, जो 3647 मीटर की ऊंचाई पे बसे हैं। यह चोटी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है और आउटर हिमालयाज की भी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव भक्त चुरु अपने पुत्र के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उसी समय अचानक एक बड़ा सा सांप सामने आ गया और चुरु और उसके बेटे को काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी दोनों ने भगवान शिव का स्मरण किया और भगवान शिव से अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना करी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल काय पत्थर उस सांप के ऊपर जा गिरा और इस घटना से लोगों की इस मंदिर के ऊपर आस्था और बढ़ गई। इसी कारण उस शिला का नाम भी चुरु शिला रख दिया गया था। एक खंडेरा तेरा जो मेरे चौगाना तो जानाए तेरा मोरा ओए बाबा तू जानाए बराबर मोरा
कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत में रंग तेरी माया, भोले बाबा अंत में रंग तेरी माया, कर संकट हरना, संकट संकट हरना। वापसी के लिए मैंने चोटी से नीचे का रास्ता चुना और ये रास्ता आने वाले रास्ते की तुलना में थोड़ा आसान होने वाला था। इसी तरह समाप्त होता है ये सुंदर जोरदार महादेव की यात्रा, जो जाता है नौराधार के इन खूबसूरत वादियों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।